बाबा साहब की 133वीं जन्म तिथि मनाई जा रही है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ता हैं जगदीश प्रसाद जी, ढनगू जी, कल्लू जी, राम जी, राजा राम जी, मूलचंद जी, राम नरेश, मुकेश, धर्मपाल जी, लालता प्रसाद जी, उमेश मास्टर साहब, राम मिलन पाल जी, राजकुमार, देवेंद्र यादव जी, रामचंद्र आदि। और ये सबसे महत्वपूर्ण तो ये कलाकार बंधु हैं जो कम से कम बाबा साहब का इतिहास अपने कला के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से आप लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि दलित, शोषित, वंचित के मसीहा, जिनके द्वारा हम लोगों को आज अधिकार मिला हुआ है, जिनके संघर्ष से हम आप पढ़ लिख करके कुछ बन सके हैं, ऐसे मसीहा का आज बहुत बहुत नमन करते हुए यहाँ बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों का और आयोजक साथियों का, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। देखिए, यहाँ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हैं। सभी जानते हैं कि संविधान में जो हम लोग को आरक्षण मिला है और उस आरक्षण के तहत ही हम लोग आज नौकरी पा गए हैं, हमारे लोग पढ़ लिख रहे हैं। हम भी जो विधायक बने बैठे हैं वो भी बाबा साहब की देन है। तो हम लोगों को अपने बाबा साहब को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारा समाज बहुत जागरूक नहीं है। जो पढ़ा लिखा है वो तो जागरूक हो चुका है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उनको बहुत बताने की जरूरत है। देखिए, हम राजनीति में हैं तो थोड़ा सा राजनीति की भी बात करना चाहेंगे। आज जो स्थिति परिस्थिति सरकार की है, आप सब जानते हैं कि संविधान में भी छेड़छाड़ हो रहा है। पहले सरकारी नौकरियां थी तो चलो आरक्षण के तहत हमें नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब तो इतने चालाकी से हमारे आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है कि सरकारी नौकरी ही खत्म कर दे रहे हैं और प्राइवेट नौकरी में आरक्षण है नहीं। तो हमें तो ना सरकारी नौकरी मिल रही है, ना हमें प्राइवेट नौकरी मिल रही है। हमारे लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। बाबा साहब की तरह ही संघर्ष करना है, संविधान को बचाना है। सब यूट्यूब पे चलाते होंगे, सब देखते होंगे, एक से एक आर्टिकल उसमें आ रहा है कि अगर 24 का सरकार फिर बीजेपी की सरकार बन गई तो आप समझ लीजिए संविधान खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। ऐसा जो लोगों का कहना है, बहुत से बीजेपी के नेता एक से एक बातों को बोल रहे हैं। तो हम लोगों को सबको मिलकर के संघर्ष करना होगा, संविधान को बचाना होगा, बाबा साहब के मिशन को बचाना होगा। जो आप सब जानते हैं पढ़े लिखे लोग कि बाबा साहब ने अपने 3-3, 4-4 बेटों के मृत्यु पर भी वो नहीं गए। भाई जो संविधान पढ़ा है तो बहुत लंबा चौड़ा वो उसका आर्टिकल पढ़िए तो समझ में आता है कि आंसू आ जाते हैं कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया था। और हम लोग इस स्थिति में 75 साल के, आज 75 साल हो गया है आजाद के, लेकिन फिर भी हम आजाद नहीं हैं। हैं आजाद कहीं से? फिर वही स्थिति आने वाली है, आगे हाड़ी पीछे झाड़ू। हमारे लोग, जो पुराने लोग चुल्लू लगा के पानी पिया करते थे, भाई बाबा साहब का तो पूरा आपने देखा ही है कि पढ़ाई भी करते थे, मटका रखा उसको देख सकते हैं लेकिन पानी पी नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति ना आने पाए, सब लोग मिल करके सबसे पहले बीजेपी को हटाइए। देखिए, हम राजनीति में है तो यहाँ मंच मिला है तो हम ये भी बोल ले रहे हैं, क्योंकि पार्टी के प्रत्याशी लोग भी आ गए हैं, कहीं ना कहीं तो राजनीति की बातें हो ही जाती है। बहुत ज्यादा ना बोल करके यही अपनी बातों को समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।